सिंध में पहले भी मुकामी हुकूमत का जो कानून मौजूद है, वो कानून जो है वो किसी तौर भी पाकिस्तान के आइन के अंदर जो लिखा हुआ है 140A के अंदर कि एक ऐसा बल्दियाती निज़ाम होगा जो माली, सियासी और इंतज़ामी तौर पर खुद मुख्तार होगा। किसी सूरत भी सिंध का पुराना जो कानून था वो इस शर्त पर पूरा नहीं उतरता था और हमारे ख्याल में वो गैर आइनी था। इसीलिए इसके ऊपर पटिशन फाइल की गई। एक MQM ने भी पटिशन फाइल की। तहरीक इंसाफ की पटिशन में खुद ज़ाती तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान पटिशनर हैं, मैं उसका पटिशनर हूँ और आमिर कियानी साहब जो उसका सेक्रेटरी जनरल थे वो पटिशनर हैं और वो कोर्ट्स के पास मामला पहले से मौजूद था। अब इन्होंने जो तरमीम की और उसके बाद से जो ये फैसले करते रहे, ये तो जो रही सही बल्दियात के पास, मुकामी नुमाइंदों के पास इख्तियारात थे, ये उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं। ये गैर आइनी है, ये नामुकम्मल जमहूरियत है और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरी ज़ाती राय में ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा पैदा कर रहे हैं। और क्या वजह है मेरी, मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक फेडरल निज़ाम है, उसके अंदर सूबों के पास पहले से भी इख्तियारात थे, मज़ीद बहुत इख्तियारात के अंदर इजाफा किया गया 18वीं तरमीम के ज़रिए, जिसके अंदर कुछ शायद दोबारा उसको देखने की ज़रूरत है कि कोऑर्डिनेशन आपस में रब्त कैसे बेहतर किया जा सके, लेकिन मजमूई तौर पे एक अच्छी चीज़ थी कि सूबों को ज़्यादा इख्तियार दिया गया। आपको पता है कि मैं जिस वक्त कोरोना की बात करता हूं तो मैं उसके अंदर सियासत को बिल्कुल नहीं लेकर आता और ना मैं कोई तफरीक करता हूं किसी भी सूबे के दरमियान, लेकिन मैंने एक सादा सी बात कौम के सामने रखी और मुबारकबाद देना चाहता हूं मैं इस मौके पे पाकिस्तान की कौम को जिन्होंने बहुत ताउन किया। और एक वक्त ऐसा था कि आज से 6 माह पहले आलमी इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट छापी गई। उन्होंने कहा पाकिस्तान में 10 साल लगेंगे लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए और 31 मई को हमने हदफ सेट किया कि इस साल के आखिर तक हमने 7 करोड़ पाकिस्तानियों को मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेशन करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट पूरा हुआ। 7 करोड़ 15 लाख लोगों की मुकम्मल वैक्सीनेशन जो है वो दिसंबर 31 तक पूरी कर दी गई, मुकम्मल कर दी गई। साथ ही मैंने इसका जिक्र किया, एक सच्चाई का जिक्र किया कि इस वैक्सीनेशन की मुहिम को करने के लिए वफाक की हुकूमत ने अपने बजट से इजाफी 250 अरब रुपए जो हैं वो खर्च किए और 250 अरब रुपए से ये तमाम पाकिस्तान के शहरियों के लिए इंतज़ाम किया गया। बिलावल जरदारी की हमशीरा जो हैं उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये इसलिए है कि सूबे को कानून में बंदिश है कि वो वैक्सीन नहीं खरीद सकते। तो मैं चाहूँगा कि सिंध की हुकूमत इसकी ज़रूर वजाहत करे कि वो कौन सा कानून है जो सिंध की हुकूमत को अपने शहरियों के लिए वैक्सीन खरीदने से रोकता है। और ये मैं सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं कर रहा, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर कोई ऐसा कानून है जिसकी हमें आज तक खबर नहीं हुई, हमने बड़े कानूनी माहिरीन से पूछा, किसी कानूनी माहिर को इस कानून का नहीं पता कि जिसके ज़रिए एक सूबा अपने शहरियों के दिफा के लिए, सेहत की हिफाजत के लिए वैक्सीन ना खरीद सके। अगर ऐसा कोई कानून है तो हम उसको फिल फौर तब्दील करेंगे। इनके साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के साथ हम कौमी असम्बली में ले जाते हैं और उसको तब्दील कराते हैं। सिंध जो एक ऐसा सूबा है जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गंदम पैदा करता है, वहाँ पर आटे की कीमतें जो हैं वो पंजाब की निस्बत 300 से 350 रुपए फ़ी 20 kg के थैले की इजाफा हुआ था। कभी भी तारीख में ऐसा पहले नहीं हुआ कि सिंध में आटा जो है वो इतना महंगा मिले पंजाब की निस्बत। ये पहली दफ़ा देखने के लिए आया और जिस वक्त सिंध के अवाम जो हैं ये महंगा आटा ख़रीद रहे थे, नैब की तहकीकात ये कहती हैं कि 20 अरब रुपए का गंदम जो है उसकी चोरी हो रही थी और बकौल सिंध हुकूमत के उसको चूहे खा गए थे। अब पता नहीं ये चूहे जो हैं ये इंसानी नौइयत के चूहे थे या ये चूहे वैसे ही चूहे थे जिस तरीके से कोई फालूदा वाला है, कोई रबड़ी वाला है जिसके पास से अरबों रुपए इनके निकल आते हैं। तो इसका सवाल जो है ये सारी अवाम, सिंध की अवाम इसके जवाब की मुंतज़िर है। हम ये सिंध की असम्बली के अंदर ज़ाहिर है इस बात को उठा रहे हैं, पहले भी उठाया गया है, दोबारा उठाया जाएगा। IMF प्रोग्राम के ज़रिए इस वक्त मुल्क चल रहा है
और पिछले ये बदकिस्मती से हमारी तकरीबन 30 साल से ज़्यादा यही सूरत हाल है कि तकरीबन तमाम ही वक्त जो है वो IMF प्रोग्राम में ही पाकिस्तान होता है। उस प्रोग्राम के तहत उनकी जो डिमांड्स थी, उस डिमांड्स के ऊपर मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए, ज़रूरियात को, अवाम की ज़रूरत को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नेगोशिएशंस की, बड़ी देर तक ये नेगोशिएशन चली और वो जो हदफ था उसको कम करने में भी कामयाब हुए। तो वो 700 अरब रुपए से कम करके तकरीबन 343 अरब रुपए हैं। उस 343 अरब रुपए में से भी जिस तरीके से उन्होंने किया है, 262 अरब रुपए के ऐसे टैक्सेस लगे हैं जो जिनका रिफंड मिल जाएगा और या वो एडजस्टेबल हैं आपके दूसरे टैक्सेस के अगेंस्ट। तो इसका मतलब कि उन 262 अरब का कोई बोझ अवाम तक नहीं पहुंचेगा, वो एक सिस्टम के रिफॉर्म के लिए किए जा रहे हैं। 71 अरब रुपए जो हैं वो बराह रास्त टैक्स हैं और उसमें भी ज़्यादातर कोशिश ये की गई है कि ऐसी चीज़ें हों उसके अंदर जो अवाम की रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें ना हो। तो सिर्फ इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री के तखमीने के मुताबिक 2 अरब रुपए के ऐसे टैक्स हैं जो कि बराह रास्त अवाम की जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं उसके ऊपर है। और ज़ाहिर है 6000 अरब रुपए के टैक्स में 2 अरब रुपए कोई बहुत ज़्यादा हैसियत नहीं रखते।